हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, उसके यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। चलिए पहले हम सिलेबस देखते हैं जिसकी हम यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। तो ये रहा वो सब्जेक्ट BCS 101 और BCS 201। इसमें प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये AKTU में चलता है, कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी चलता है और सिलेबस मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन रहता है। तो ये है यूनिट 1, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंपोनेंट ADL एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और ये है यूनिट 2, यानी कि ये जो है बेसिक्स कवर कर रहा है, इनपुट आउटपुट कवर कर रहा है, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड, डेटा टाइप्स कवर कर रहा है, और उसके बाद इफ, एल्स और स्विच केस तक जा रहा है। तो ये फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है। कई इंस्टीट्यूशंस में और यूनिवर्सिटीज में, एक AKTU में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में, NITs में भी इवन, कि हमारे इनके मिड सेम एग्जाम होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्लास टेस्ट में जनरली फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट होती है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दें। तो इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर देता रहूंगा, और कुछ क्वेश्चंस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पर, जिनका लिंक मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप इनको वहां से भी उठा सकते होंगे। राइट, ये पूरी वर्ड फाइल वहां पर डाल दूंगा, पर आप इससे भी टाइप कर करके चला सकते हैं। पर हाँ, कॉपी पेस्ट करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसको मैं शेयर कर दूंगा। राइट, इन सारे लिंक्स को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, और ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उसी यूनिट से कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली में एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर तो एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये क्लास टेस्ट क्यों है? हमारे इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही ये हमको एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, जिससे हमारा सिलेबस तैयार होता रहे, तो एंड सेम एग्जाम जब आए तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये उसी में कंट्रीब्यूशन के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो जब हम उन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे जो इस सिलेबस पर हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो वो एंड सेम का भी हमारी प्रिपरेशन का पार्ट हो जाएगा, और जब एंड सेम होगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। राइट, तो इसी वजह से मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो एंड सेम एग्जाम्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे इंटरनल क्लास टेस्ट या मिड सेम एग्जाम्स के लिए हैं। राइट, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ये सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर्स पर बेस्ड है। इस पर मेरा यूट्यूब चैनल है। सो एरर जनरली हमारी सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, सिमेंटिक एरर होती हैं। इस पर आप इसको देखिए जा करके, बहुत अच्छे से दिखाया है, मैंने बताया है, और ये प्रिपेयर हो जाएगा। इससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में, उसकी फंक्शनैलिटीज, वो क्या क्या बिहेव करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बस यही तैयार करना है। इस पर मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको देखें। देन नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। सो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा क्वेश्चन मार्क और कोलन है। मैं यहाँ पर आपको उन नोट्स पर भी लेके जाऊंगा जो जिनके जिसके हेल्प से मैं आपको ये ऑपरेटर्स भी बता रहा हूँ। राइट, तो जरा देखें यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर की बात की गई है। सो टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा टर्नरी ऑपरेटर। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें कितना लिखना है। देखिए बच्चों, आपको कितना लिखना है इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको नॉलेज कंप्लीट रखनी चाहिए, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही सही लिखने की कोशिश करें। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन को टू द पॉइंट छोटा रखें, और सिंटेक्स और एग्जाम्पल को भी। वहीं अगर बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, तो अपनी डेफिनेशन के साथ कुछ एक आध और एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स रखिए, और अपने सिंटेक्स और प्रोग्राम, एग्जाम्पल प्रोग्राम को तो रखना ही है। जैसे यहाँ देखिए टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स होते हैं, इसलिए इसको टर्नरी बोलते हैं। यही कंडीशनल ऑपरेटर भी है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स है, लेकिन ये कंडीशनल ऑपरेटर है। तो इसका सिंबल क्या है? क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक, तो इसमें 3 ऑपरेंड यूज होंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन की बात करें, तो ये इसकी डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है। तो सिंटेक्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो exp1 क्वेश्चन मार्क, exp2 क्वेश्चन मार्क, exp3। तो आपको ये पॉइंट्स लिखना चाहिए, और ये सिंटेक्स का पार्ट लिखना चाहिए, और फिर ये पूरा जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको जरूर मेंशन करना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक, इसको आप करिए। राइट, वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा। सो exp1 इवेलुएट होगा, इसकी वैल्यू नॉन जीरो या जीरो कोई एक होगी। नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू, और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। सो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो यानी ट्रू है तो exp2 एग्जीक्यूट होगा, और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर फॉल्स है यानी जीरो है तो एक्सप्रेशन 3 रिजल्ट इवेलुएट होगा। ये इफ एल्स का ही लॉजिक रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इफ एल्स नहीं है, ये एक टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक,
देखिए भैया एक एग्जाम्पल में दिखा हुआ है, जैसे कि ए और बी दो ऑपरेंड है, तो ये हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ए ग्रेटर देन बी हम टेस्ट कर रहे हैं, अब ए की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। वही लार्ज में असाइन हो जाएगा, लार्ज इक्वल टू लिखा है ना, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा इस एक्सप्रेशन का वो लार्ज को असाइन होगा। अगर ए बड़ी है बी से तो ये ट्रू हो गया, तो ए लार्ज में चला जाएगा। अगर ए छोटा है बी से तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो बी चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर हमारे प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं और सेफ बनाते हैं, राइट। इसमें हम आसानी से ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने प्रोग्राम का यहाँ पर और दिखा हुआ है, 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालने वाला। ये लॉजिक आपको कई जगह पर काम आएगा, 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकालने वाला। डायरेक्ट प्रोग्राम में भी आता है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आता है, इस तरह से कई जगह पर आता है, राइट। तो 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालना है, किन्हीं दो को पहले कंपेयर करें, उसके रिजल्ट पर तीसरे को बता दें, कंपेयर कर दें। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर हम अंदर गए, ये ट्रू हो गई ना कंडीशन, तो पहला पार्ट क्या है, ट्रू है। सो ए ग्रेटर देन सी कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए ग्रेटर देन सी भी ट्रू है तब ए आंसर हो जाएगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी है लेकिन ए लेस देन सी है तो सी हो जाएगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो इसका उल्टा क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। तो हम सेकंड पार्ट में चले गए। ठीक, इस तरह से इतना पार्ट आप तैयार करिए तो ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर वाले क्वेश्चन का आंसर। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज विद एग्जांपल। आइए मैं अपने नोट्स में आपको ये भी दिखाता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे, जिनके पास नहीं है वो ग्रुप पर एक दूसरे से शेयर करें। ये देखिए लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। ठीक, अगर विजिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। सो लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई हिडन चीज नहीं होगी, इसमें हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार रिवाइज करें। कौन सी इजी टू यूज होगी, ऑब्वियसली जो इंग्लिश में होगा वो इजी टू यूज होगा, और इंग्लिश में कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल 0-1 के फॉर्म में है। बस इसी बेसिस पर आप इनके डिफरेंसेस बना दीजिए। ये मशीन डिपेंडेंट कौन होगा, लो लेवल, क्योंकि डायरेक्ट हार्डवेयर से कॉन्टेक्ट कर रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर की हेल्प से पहले 0-1 में कन्वर्ट होगा, इसलिए मशीन डिपेंडेंट नहीं होगा। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन किसकी फास्ट होगी, ऑब्वियसली लो लेवल वाले की फास्ट होगी, क्योंकि हाई लेवल को तो पहले 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज हमारे किसे कन्वर्ट होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या चाहिए वो चीज देखें यहाँ पर। और ट्रेस एरर डिबगिंग किसमें आसान है, ऑब्वियसली जो 0-1 में होगा उसमें एरर डिबगिंग आसान नहीं होगी। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे, इनको हमने देखा और क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक, आप फिर से बैक करके वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कंपेयर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। इस पर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, इसको यहाँ से देखिए। फिर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स और रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो सम ऑफ डिजिट करना है तो हमें मालूम है, हम एक बार मॉडुलस, एक बार डिवाइड, एक बार मॉडुलस, एक बार डिवाइड करते रहे और सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। इसी तरह से रिवर्स ऑफ ए नंबर में क्या करना होता है, आप इनके प्रोग्राम्स तैयार करिए। ठीक, आप इनके प्रोग्राम्स तैयार करिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे इनके। मैं एक बार जरा सा जल्दी से चेक करके आपको बताता हूँ, अगर इसका भी एग्जाम्पल मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एल्गोरिथम्स कुछ दी हुई हैं, मैं इनको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। नंबर्स एंटर करे गए, राइट, बहुत आसान था। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट था। तो एल्गोरिथम इंग्लिश में है, फ्लो चार्ट आपको पता है किस तरह से करना है, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स वाला एल्गोरिथम हुआ, ये एल्गोरिथम है, राइट। ये फ्लो चार्ट है, तैयार करिएगा अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का ये एल्गोरिथम है, इसमें आप पॉज करके इसको प्रिपेयर करिए। और ये फ्लो चार्ट है, इसको भी पॉज करिए, प्रिपेयर करिए। फिर इसी तरह से फैक्टोरियल फाइंड करने का ये है गया एल्गोरिथम, राइट। अब यहाँ पढ़ाने का समय नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ आपको, कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल करिए या नंबर पर व्हाट्सएप करिए, फैक्टोरियल का, राइट।
फ्लो चार्ट हो गया। दूसरे तरह से फैक्टोरियल निकाल रहे हैं डिक्रीमेंटेड ऑर्डर में, ठीक, ये प्राइम नंबर का है। तो ये तो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम पर है, प्रोग्राम पर यहाँ नहीं बात हो रही है, ठीक। फिबोनाची सीरीज का ये हो गया। सम ऑफ डिजिट्स ये दिखाना था ना मुझे आपको, तो सम ऑफ डिजिट्स का देखिए ये एल्गोरिथम है, हमने नंबर लिया, राइट, और उसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे, और पहली बार जब 10 से मॉडुलस करेंगे, राइट, मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड करके छोटा कर देंगे हर बार, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको सम में जोड़ते जाएंगे, डिस्प्ले कर देंगे, ठीक। यही फ्लो चार्ट हो गया। पॉज करके अपने आप से बनाइए, देखिए। तो ये हो गया। रिवर्स का इसी तरह से खुद से बनाएंगे, ठीक। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। एल्गोरिथम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखने हैं तो यहाँ पर देखें, ये हिस्ट्री ऑफ सी हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलेशन, प्रोग्राम, टोकन्स हो गए, हाई लेवल फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, वहीं पर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी हायरार्की, ब्लॉक डायग्राम, सब है इसमें यूनिट में, राइट। इसी से आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। बस एल्गोरिथम का पार्ट और देख लें, यहीं पर डायरेक्ट डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम, सो ये है एल्गोरिथम की डेफिनेशन। यहाँ पर पॉज करके इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार करिए। फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस, इनपुट आउटपुट, इफेक्टिवनेस, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। फिर व्हाट इज फ्लो चार्ट, देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बताया हुआ है मैंने। फ्लो चार्टिंग के सिंबल्स हो गए, ठीक, और फ्लो चार्ट इस पर आप यूट्यूब वाले वीडियो पर जाइए, ठीक। देन एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, या मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ पर भी मेमोरी हायरार्की वाला पार्ट बना हुआ है, राइट, ऊपर की तरफ था। मेमोरी हायरार्की कहाँ पर था, यहाँ पर, जहाँ पर हमारा डिजिटल कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम है, ये मेमोरी हायरार्की है। रजिस्टर है सबसे ऊपर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, टेप और ऑप्टिकल डिस्क। सो नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है। ऊपर की तरफ बाइट्स में, फिर मेगाबाइट्स में, फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो स्पीड कैपेसिटी बढ़ेगी मेमोरी को स्टोर करने की, राइट। ऊपर फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट डिवाइस है रजिस्टर, नीचे स्लोएस्ट और लार्जेस्ट डिवाइस है कैपेसिटी वाइज, ठीक। एल्गोरिथम क्या है, गुड करंट हो गया, एल्गोरिथम ये हो गया। स्विच केस और इफ एल्स इफ लैडर, इसके बीच में एग्जांपल अगर हमें देखना है, स्विच केस ऑफ इफ एल्स इफ लैडर, तो इसको मैंने यहाँ पर नीचे ही ऐड कर दिया है। स्विच केस ऑफ इफ एल्स इफ लैडर के केस में, तो आपको पता है कि स्विच केस में क्या होता है, केस में, स्विच केस में केस होता है, ब्रेक होता है, डिफॉल्ट होता है, राइट। जबकि इफ एल्स इफ लैडर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा सिंपल एक लैडर होती है। ब्रेक का स्टेटमेंट कहाँ होता है, राइट। स्विच केस में हमारे जो केसेस हैं उनको हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लैडर के केस में हर एक कंडीशन के बाद वाली कंडीशन पिछली कंडीशन से कनेक्टेड होती है। जब एक कंडीशन फॉल्स होती है तब उसके नीचे वाली कंडीशन चलती है, राइट। तो इस तरह से कंडीशन बाई कंडीशन वो एक लैडर यानी सीढ़ी की तरह से नीचे उतरता है। तो यहाँ पर एक नंबर एग्जाम्पल में मैंने लेने की कोशिश की है कि राइट अ प्रोग्राम इन वर्ड while it is entered as digit by user। तो इसी प्रोग्राम को आप जो है फ्लो चार्ट से भी बना, इसको जो है प्रोग्राम को आप उससे बनाइए स्विच केस से, और इसी प्रोग्राम को इफ एल्स इफ से बनाइए, दोनों से बनाइए। अब जब दोनों से बनाएंगे तो आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बना सकते हैं ना, अपने आप से बनाए इसको। यूजर से एक नंबर एंटर करें, जैसे डिजिट में यूजर ने एंटर किया 5, मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, ठीक। जैसे कि यूजर ने यहाँ पर देखिए एंटर किया, यूजर ने a इज इक्वल टू 5, ये है इनपुट, मान लिया ये इनपुट है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए FIVE 5, ये आना चाहिए, ठीक। तो इस तरह का एक प्रोग्राम बनाए। तो अगर स्विच केस यूज कर रहे हैं तो क्या करना होगा, स्विच के अंदर हमको पास करना होगा a, और फिर यहाँ पर केसेस बनाने होंगे। सबसे पहले बनेगा केस 0, राइट। केस 0 में यहाँ लिखेंगे आप printf ZERO, और यहाँ लगा देंगे ब्रेक। फिर इसी तरह से केस 1, उसमें लिखेंगे printf में printf ONE1। इस तरह से आपको 0 से लेकर 9 तक 10 केस बनाने हैं, लास्ट में एक बना दीजिए
डिफॉल्ट, जिसमें लिख दीजिए printf इनवैलिड, इसके अलावा और कुछ डाला अगर 0 से 9 के अलावा तो ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा स्विच केस के हिसाब से। अगर इफ एल्स इफ में करना है तो इफ से शुरू करें। यहाँ पे अभी सपोज यूजर से एंटर करा रहे हैं ए के अंदर और वैल्यू ले रहे हैं जैसे इसमें कर रहे थे, राइट। सो इफ ए इज इक्वल टू 0, अब यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, तो यहाँ printf में देना पड़ेगा ZERO, राइट। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा else if a is इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ तो हर बार क्या होगा, डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, printf 1। ठीक, फिर करेंगे इसी तरह से else if करते हुए 2 के लिए, 3 के लिए, लास्ट वाला जब डिफॉल्ट, जैसे इसमें डिफॉल्ट है वैसे इसमें else होगा लास्ट में, है ना, तो वहां पर लिखेंगे printf में इनवैलिड। सो देखिए सेम प्रोग्राम को हमने दोनों तरह से बनाया। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि हम केस 0 और केस 1 को आपस में ऊपर नीचे भी कर देंगे तो फिर स्विच केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ जाएगा। तो हमें दोनों से बना दिया, दोनों का आउटपुट बता दिया, हमारे कंप्लीट मार्क्स तैयार हो गए। तो ये स्विच केस और इसमें डिफरेंस हो गया एल्स इफ लैडर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फेजेस ऑफ कंपाइलेशन, रोल ऑफ प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर। इसके बारे में मेरे यूनिट 1 के नोट्स भी अपने आप में सफिशिएंट हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर हैं तो अभी यहाँ पर देख लीजिए कि नोट्स कहाँ दिए हैं मैंने। तो यहाँ पर फेजेस ऑफ कंपाइलेशन की बात करी जा रही है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हमारे पास फेजेस ऑफ कंपाइलेशन के लिए ये वाला डायग्राम होगा। सबसे पहले हेलो डॉट सी लिया, प्री प्रोसेसर ने किया उसको हेलो डॉट आई में, फिर कंपाइलर आया उसने हेलो डॉट एस में या हेलो डॉट एएसएम में कन्वर्ट कर दिया, असेंबलर आया उसने हेलो डॉट ओ ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, फिर लिंकर आया उसने एग्जीक्यूटेबल कोड बनाया, रिलोकेटेबल कोड को ऐड किया, फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी EXE जनरेट हो गई, सेकेंडरी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो गई, तो लोडर ने उसको सेकेंडरी मेमोरी से वापस रैम पे लाया, एग्जीक्यूट किया और आउटपुट दिखाया। तो ये डायग्राम है, इसको आप पॉज करके, मैं देखिए बहुत ही धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ करिए और क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। तो इस डायग्राम में जो भी हो रहा है बस वही उन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन भी है कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को प्री प्रोसेस्ड कोड में कन्वर्ट करता है। तो यही सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, राइट, जो कि असेंबलर में और इस सब में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, राइट। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, इनके बारे में जो रेड से लिखा है ये डेफिनेशन है, टू द पॉइंट है, ये आप याद करके लिख दीजिए, अदरवाइज जितना आपसे याद हो पाए उतना लिख दीजिए। सो जो रेड से है मैं चाहता हूँ कि यही यही आप प्रिपेयर करिए बस थ्योरी के पार्ट पे, राइट। अगर आपने डायग्राम सही तैयार कर लिया ना तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, फिर आपको कुछ ज्यादा तैयार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पर मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, इसको जाकर देखिए। डेटा टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट विद एग्जांपल। अब देखिए डेटा टाइप कन्वर्जन जो है हमारा यहाँ पर ये यूनिट 2 में होगा। डेटा टाइप कन्वर्जन कौन कौन से हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पहले ऑपरेटर्स होंगे, इसके बाद आएगा एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस। ये देखिए डेटा टाइप कन्वर्जन आ गया, दो तरह का डेटा टाइप कन्वर्जन है। सो डेटा क्या डेफिनेशन है, जब दो डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं तब उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, दो तरह के हो गए। अब एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन दीजिए कि कंपाइलर इनको करता है, ऑटोमेटिकली करता है, ठीक, इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और हमें ये बनाना बहुत जरूरी है इम्प्लिसिट के अंदर रैंकिंग, और इसको आप कैरेक्टर से स्टार्ट करिए, कैरेक्टर वाला बनाए, इंटीजर और रियल, आप बूल को छोड़ भी दें। तो ये रैंकिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रमोशन करता है। तो दो तरह के होंगे, प्रमोशन और डिमोशन, एक एक लाइन लिखनी है दोनों में, ठीक, एक एक लाइन दे दीजिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कौन सा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बस खत्म, इतना एक कंप्लीट है। अगर आपको याद रहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये कौन सा किसमें कन्वर्ट होगा, इस तरह से ये इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन का ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप इस एक्सप्रेशन को लिखिए, कौन सा किसमें पार्शियली पहले लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग ऑपरेट होगा, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग्स में वर्क करके फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अदरवाइज उतना भी सफिशियंट है यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया, डेफिनेशन, रैंकिंग और एग्जाम्पल ठीक, ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है अपने आप में। नेक्स्ट आइए,
एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन पर आते हैं नीचे, ये एक्सप्लिसिट है, तो एक्सप्लिसिट में जितना ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपने इतना लिख दिया यू विल गेट फुल मार्क्स। तो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में यूजर करता है, ये अब ऑटोमेटिक नहीं होता है, राइट। ये सिंटेक्स हो गया इसका, ये सिंटेक्स है। डेटा टाइप नेम और एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन का डेटा टाइप कन्वर्ट करना है उसके पहले ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो ब्रैकेट का सिंबल है ना, यही एक्चुअली में ऑपरेटर है, कास्ट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक। फिर हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर a/10 फ्लोट में, सो फ्लोट ऑफ a/10 का आंसर 0.0 होगा और फ्लोट a/10 का आंसर 0.3 होगा। बस इतना एग्जांपल दे दिया, खत्म। ये हो गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इसके आगे ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करके देखें और आउटपुट भी दिया हुआ है, राइट। स्क्रीन को पॉज करके फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर चलता हूं मैं। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, ये मेरा अभी आपको दिखा चुका हूं, अपने आप से प्रिपेयर करें। डेफिनेशन, सिंटेक्स एंड फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस विद प्रॉपर एग्जांपल, प्रोग्राम एंड आउटपुट। अब यहाँ स्विच केस का हमें बताना है डेफिनेशन और फ्लो चार्ट, तो स्विच केस प्रिपेयर कर लीजिए। स्विच केस में कोई बड़ी बात नहीं, स्विच केस मैंने आपको लिखा भी रखा है और यहाँ पर ऑपरेटर्स में दिया भी होगा। ऑपरेटर्स आ गए। स्विच केस तो एक लॉजिक है कंडीशनल का, है ना, ब्रांचिंग स्टेटमेंट का। तो आपको क्या बताना होगा सबसे पहले कि ये डायग्राम बना दीजिए, मल्टीवे एक्सप्रेशन, मल्टीवे सिलेक्शन के लिए, स्विच केस के लिए ये डायग्राम बना दिया, ठीक। स्विच डिसीजन लॉजिक क्या करता है ये बता दिया हमने, इफ एल्स की तरह से वर्क करता है, मैच फाउंड हुआ, केसेस चलेंगे सारे जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता, ठीक। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है जो ग्रे कलर से था। अब बनाना है सिंटेक्स, तो ये आप सिंटेक्स प्रिपेयर करिए। स्विच केस का ये सिंटेक्स हो गया, ठीक। एक एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं इस तरह से भी, मेन दिया है इसमें ब्रेक लगा हुआ है, आउटपुट बता दीजिए, राइट। और अब हमें बनाना होगा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट बना दीजिए स्विच केस का। ये फ्लो चार्ट सबको विजिबल हो रहा, तो हमें देखिए डेफिनेशन लिखनी है, फ्लो चार्ट बनाना है, सिंटेक्स लिखना है और एक प्रोग्राम दे देना है। तो ये बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा स्विच केस, बस इसके अलावा कुछ मत करिए, इतना सफिशिएंट है। एक्सप्लेन फंडामेंटल डेटा टाइप्स, तो बहुत अच्छा यूट्यूब का वीडियो है, आप इसको यहाँ से प्रिपेयर करिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, लॉजिकल ऑपरेटर्स और स्पेशली बिट वाइज ऑपरेटर्स को तैयार करें। सो अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर से रिलेटेड, यहाँ पर मैंने ये जहाँ से स्टार्ट किया है वहां पर चलें। ये देखिए क्लासिफिकेशन है सबसे पहले ऑपरेटर का, ये क्लासिफिकेशन है। ऑपरेटर होता क्या है, जो ऑपरेट करता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन भी तैयार करिए, ठीक। फिर इसके बाद यूनरी ऑपरेटर, एक ऑपरेंड पे चलता है। यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं, जैसे ये प्लस प्लस और माइनस माइनस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर ये सब हो गए, इनको भी तैयार करिए विद प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम और एक आउटपुट लिख दिया, बस प्रोग्राम और एक आउटपुट लिख दिया। साइज ऑफ के बारे में बता दीजिए। बाइनरी ऑपरेटर में अरिथमेटिकल ऑपरेटर ले लीजिए। टर्नरी ऑपरेटर अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला, इसको कर दीजिए। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, फिर मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये कौन सा है, लॉजिकल डेटा, क्यों हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करनी है। सो लॉजिकल ऑपरेटर का डिस्कशन कर दिया, लॉजिकल, नॉट और सबके बारे में एक एक लाइन डेफिनेशन की। उसके बाद ये बनाएंगे ट्रुथ टेबल, यानी केवल ट्रुथ टेबल बना के छोड़ा है नहीं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नाम बताए, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखा, राइट। कौन सा बाइनरी है, कौन सा यूनरी है और क्या कौन सा किस में कन्वर्ट करता है, क्या रिजल्ट रहता है। फिर इसका बनाई ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद ये 2 रूल्स हैं, अगर रूल्स आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रिपेयर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक। कि अगर E1 एंड E2 कर रहे हैं तो E1 इवेलुएट किया, अगर E1 फॉल्स हो गया तो E2 इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा रिजल्ट फॉल्स होने वाला है। उसी तरह से E1 और E2 के अंदर क्या है, हमने E1 इवेलुएट किया और E1 ट्रू हो गया, अब E2 इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस में हेल्पफुल होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं, मैंने आपको कराए भी हैं, एक बार यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको ये विजिबल हो रहा हो प्रॉपरली। तो इनको सबको एक बार लिख करके वीडियो को पॉज करके आउटपुट खुद से निकालिए, बाद में इस आंसर से मैच कराइए। पता नहीं आंसर सही भी है कि नहीं, बट कंपाइलर से आप रन भी कर सकते हैं, कोड है ये, जो कंपाइलर का है वही आंसर करेक्ट है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं।
कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपेयर करने में यूज किया जाता है। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है, ये एक चार्ट बना दीजिए। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर में भी रिजल्ट हमारा लॉजिकल होगा, ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में। ठीक, ये इनके एग्जाम्पल हो गए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सो एक प्रोग्राम बना के इन सबको एक बारे में बता दीजिए, हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये आप अपने आप से प्रिपेयर करेंगे। फिर आते हैं हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पर। इसको मैंने अलग से पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, उसको वहां से प्रिपेयर करिए। ठीक है, फिर ये सारे ऑपरेशन का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का एक चार्ट बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बिट वाइज ऑपरेटर्स पर, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर अलग से पूछे जाते हैं कई बार, और इनको हमें तैयार अलग से करना चाहिए। तो एक पूरी टेबल बनी हुई है बिट वाइज ऑपरेटर की, उनके सबके नाम, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बाइनरी हैं, ये उनकी प्रेसिडेंस है, जो लेवल वाला है ना प्रेसिडेंस है। आप इस चार्ट की इस रो को, कॉलम को हटा दीजिए। और ये एसोसिएटिविटी है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फिर बिटवाइज ऑपरेटर के क्या एप्लीकेशंस हैं, कंप्रेशन में यूज होता है, सेट ऑपरेशन में, एनक्रिप्शन में, राइट। फिर इसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर एक एक शुरू करते हैं। बिटवाइज एंड, एक लाइन बताई बिटवाइज एंड पर, नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बिट बाई बिट उस पर ऑपरेट करेंगे। तो ट्रुथ टेबल बनाइए और एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जैसे इसमें लिखा है ना x12 y10, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बना दीजिए मेन से शुरू करके, इंट x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 10। फिर प्रिंटफ में ये स्टेटमेंट दे दीजिए, यहाँ लिखा भी है देखिए, है ना, x एंड y और x और y, इनकी हेल्प से बिटवाइज एंड बिटवाइज और। तो इनकी ट्रुथ टेबल और प्रोग्राम विद आउटपुट दोनों करेक्टली लिखिए सबके लिए। एक्सॉर के लिए ट्रुथ टेबल बनाई। ठीक, ये सब नोट्स आप मेरे आपको दे रखे हैं, उसमें से करें। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में है। फिर नॉट ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ माइनस एन प्लस वन, ये देखिए, है ना, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी हमें काम करना चाहिए। बाकी मैंने बता ही रखा है कि नेगेटिव नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है, तो उससे एक्चुअल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसको फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, तब उसका एग्जैक्ट आएगा। फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे x इंटू टू टू द पावर n, अगर x लेफ्ट शिफ्ट 2 है, x लेफ्ट शिफ्ट n का मतलब ये है। ठीक, इसी तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, x डिवाइड बाई टू टू द पावर n हो जाएगा, x राइट शिफ्ट, इसको डिवाइड से करते हैं। फिर इसका भी प्रोग्राम बना करके एग्जाम्पल बताइए, x लेफ्ट शिफ्ट n का और x राइट शिफ्ट का, दोनों का एक छोटा सा प्रोग्राम लीजिए, दो वैल्यूज लेकर के और खत्म कर दीजिए। तो ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। ठीक, फिर डिजिटल ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। सो डिजिटल ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया था। डिजिटल ब्लॉक डायग्राम पर मैंने एक वो भी बना रखा है, शॉर्ट है, अदरवाइज तो आपको ये प्रिपेयर करना ही है। आपको ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर है, देखिए ये है ना डिजिटल ब्लॉक डायग्राम। सो ये ब्लॉक डायग्राम तो हमेशा प्रिपेयर करना है। ये तो अ, छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन फिक्स है एकदम। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अलग ALU, ये सब आपस में कनेक्टेड है। कनेक्शंस को भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही जो है कि अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आता है, आपने डायग्राम करेक्ट बना दिया तो 80% मार्क्स तो डायग्राम ले लेता है। फिर इसके बाद इन कंपोनेंट्स का दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। स्टोरेज यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, CPU क्या है, कंट्रोल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक, इनको आप प्रिपेयर करें इस तरह से। ठीक, बस यहीं तक है। सबके बारे में एक दो लाइनें बता दें। मेमोरी के बारे में बता दीजिए, रैम रोम करके, जितना आपको ज्यादा ज्यादा आता हो उसको यूज करके बना दीजिए। तो यहाँ तक ये थ्योरी क्वेश्चन हो गए। प्रोग्रामिंग की बात है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सिलेबस अभी उतना हुआ नहीं है, लूप हुए नहीं, बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है, तो इसलिए प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है। पर फिर भी कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर मेरा शॉर्ट भी बना हुआ है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे चैनल पर जाकर देखिए। लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, ये तो हो ही गया। लीप ईयर पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, इसको करिए। सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आता है। मैं आपको ये प्रोग्राम यहाँ पर बना बनाया है, रखा हुआ है, शायद इसको दिखाता हूँ। वैसे मेरे नोट्स में भी होगा ये। देखिए प्रोग्राम आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ से। ये कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है, 2 नंबर लिए, यहाँ से मेन से स्टार्ट हुआ, num1 num2। ठीक, दोनों नंबर्स की वैल्यू इनपुट करी, फिर ऑपरेटर इनपुट किया,
सो स्विच केस में कैसे बनेगा, स्विच ओपी। अब ये देखिए केस प्लस ये ब्रेक, केस माइनस ब्रेक, केस डिवाइड ब्रेक, इसमें एक मॉडुलस भी बना सकते थे, इसके अलावा इनवैलिड चॉइस। ठीक, प्रोग्राम क्लियर हो गया एकदम। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा इसको बैक करके। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट कोई चीज बची हो तो बताएं। इवन और ऑड यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर, स्टूडेंट रिजल्ट। अब ये स्टूडेंट रिजल्ट वाला प्रोग्राम भी मेरे नोट्स में है, आप इसको भी अच्छे से बनाएं। ठीक, उसकी रेंज में मार्क्स दिए हुए ना, लॉजिकल एंड लगा लगा करके, इसको तैयार करें बहुत अच्छे से, अदरवाइज ये होगा नहीं। देखिए जरा, मैंने शायद यहाँ पर बना रखा है क्या, ये तो मेरा वो हैकर रैंक वाला प्रोग्राम है, आप इसमें से कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक, मैंने यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट्स को भी फ्लोट में ले रखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये इंट ले लेते हैं, अगर ये इंट लिया है तो यहाँ 5.0 करना पड़ता है, ठीक है ना, अदरवाइज तो फिर ये इस तरह से आपको बनाना होगा। रेंज दी हुई होगी, उसके बीच में फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है, ये चीजें यहाँ पर बतानी है। इसमें फेल वाला आप तैयार करें या रहने दें, जिसका भी आपको ठीक लगे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए चेक करना, डिजिट और स्पेशल सिंबल के लिए चेक करना। ठीक, सो ये भी क्वेश्चन आपने किया होगा। वॉवेल, कॉन्सोनेंट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, देखिए इसका प्रोग्राम करते हैं। तो यूजर ने करेक्टर इनपुट किया CH में, सबको विजिबल हो रहा होगा जहां तक, थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या, ठीक है। अब A से लेकर Z तक है या कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक है, तो ये क्या होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। अब इनके अंदर वॉवेल कॉन्सोनेंट, इसी के अंदर चले गए हम, A E I O U स्मॉल लेटर में, और लगा हुआ है सब में, AEIOU कैपिटल लेटर में यहाँ तक है। ठीक, प्रिंटफ कर दें वॉवेल, अगर इनमें 10 में से नहीं है तो कॉन्सोनेंट हो गया। और ये वाली जब इफ कंडीशन फेल हो जाएगी तब क्या होगा, जब कैरेक्टर हमारा 48 से 57 के बीच में, देखिए मैंने यहाँ पर ये भी यूज कर लिया, हम यहाँ 48 57 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में 0 से लेकर के 9 भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको कराया है इसमें, और दोनों तरह से इसमें यूज करने की कोशिश की भी है। तो डिजिट के लिए हो गया, अदरवाइज स्पेशल सिंबल हो गए। ठीक, अगर आपको ASCII वैल्यू नहीं याद है तो ऐसा कर सकते हैं, अगर याद है तो ऐसा। ठीक, तो ये प्रोग्राम हो गया। सो मैंने देखिए सारी चीजें बता दी हैं आपको। प्रिपेयर अबव फ्रॉम माय नोट्स इन सम क्वेश्चंस, मैंने यूट्यूब के बनाए हुए हैं वीडियोस, उस पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।